दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं सलाइवा के ऊपर। सलाइवा जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक फ्लूइड है। अधिकांश इसमें वाटर होता है और इसकी मात्रा कई बार कुछ कंडीशंस में बढ़ भी जाती है और कुछ मात्रा कई बार कुछ कंडीशंस में इसकी मात्रा घट भी जाती है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सलाइवा जो है वो सैलिवरी ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है, सिक्रेटेड बाई, और इसमें 3 ग्लैंड्स प्रमुख होती हैं। जो अधिकांशतया जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो सबमैंडिबुलर ग्लैंड से सिक्रीट होता है, लगभग 70%। उसके बाद फिर पैरोटिड ग्लैंड से लगभग 20 to 25% और बचा हुआ सबलिंगुअल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1002 से 1008 के बीच में होती है, अतः लगभग ये वाटरी ही होता है, पानी के जैसा ही होता है। डेली जो इसका सिक्रीशन है वो लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर के मध्य में सलाइवा का सिक्रीशन होता है और इसकी जो पीएच है वो 6.4 to 7.1 है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल आप कह सकते हैं, स्लाइटली 7.1 बहुत माइल्डली, बट इट इज़ ऑलमोस्ट न्यूट्रल। जहाँ तक इसकी कंपोजिशन की बात है तो इसमें 99% वाटर होता है और 1% जो है वो सॉलिड मटेरियल होता है। और इस सॉलिड मटेरियल में एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के में काम आते हैं। मुख्यतया स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो यहीं से प्रारंभ होता है। और इपिथेलियल इसमें टिश्यू होता है जिससे कि सलाइवा से डीएनए भी निकल जाता है, और जब डीएनए टेस्ट किया जाता है तो ब्लड के अलावा जो सलाइवा है, सलाइवा से भी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके डीएनए मैपिंग की जा सकती है। और साथ ही साथ इसमें म्यूकस भी होता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और अनेक चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य जो इसके कंपोजिशन होती है, घटक होते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अब 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये है कि जिसमें सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ता है, जिसको हम टाइलिज्म कहते हैं, जिसमें सलाइवा का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसको सामान्य भाषा में मुंह में पानी आना कहते हैं। मुंह में पानी आना या मुंह से लार का स्राव अधिक होना। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें मुंह सूखना और सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। ज़ीरो जहाँ शब्द लगा होता है, ज़ीरो, उसका मतलब होता है ड्राइनेस, और स्टोमिया मीन्स माउथ, यानी कि मुंह का सूखना या ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सलाइवा सिक्रीशन की अधिकता के, यानी कि टाइलिज्म के, जिसमें मुंह में से बहुत अधिक मात्रा में लार का सिक्रीशन या लार का स्राव होता है। सबसे पहली कंडीशन है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब है मुंह में सूजन होना या इन्फेक्शन होना या इन्फ्लामेशन होना। बहुत सारे कारण होते हैं स्टोमेटाइटिस के। एप्थस स्टोमेटाइटिस होती है और विंसेंट स्टोमेटाइटिस होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। कुछ फंगस से भी स्टोमेटाइटिस होती है। तो सारी जिनमें मुंह में सूजन आती है, इन्फेक्शन होता है, उन सभी में लार का सिक्रीशन बढ़ जाता है। दूसरा डेंटिशन, जब दांत निकलते हैं बच्चों में तब भी लार का सिक्रीशन बढ़ जाया करता है। साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस और ईसोफेजाइटिस। ईसोफेगस में नीचे इन्फ्लामेशन होने से या स्टमक में इन्फ्लामेशन होने के कारण से भी लार का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो यूजुअली सुबह के समय उनमें बहुत अधिक मात्रा में मुंह से पानी जैसे आना होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारे मुंह में पानी सा आता रहता है और फाउल स्मेल भी आती है। तो वो गैस्ट्राइटिस या ईसोफेजाइटिस के पेशेंट्स होते हैं बेसिकली। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में लार का सिक्रीशन बहुत अधिक बढ़ता है, सैलिवरी सिक्रीशन बढ़ जाता है। मैनिक कंडीशन में, जो कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, उसमें। और हाइड्रोफोबिया जो कि जो डॉग बाइट या जिसमें रेबीज़ की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। और हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी देखते ही उससे भयभीत हो जाना। तो यदि ये डिजीज़ होती है तो इसमें भी आपने देखा होगा कि डॉग्स में भी बहुत सारा मुंह में से वो सिक्रीशन होता रहता है, और जो पेशेंट से सफ़र करते हैं उनमें भी लार का स्राव बढ़ जाता है। तो हाइड्रोफोबिया में भी ये बढ़ जाता है। दूसरा, बिटर मील। ऐसी जो कड़वी और तीखी जो फूड होता है
जब भी हम उसको खाते हैं तो लार का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मिर्च खाने से बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा। और इसके अलावा कुछ आयोडाइड्स, इनके भी इंजेक्शन से लार का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें लार का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात, दैट इज़ स्मेल एंड साइट ऑफ टेस्टी फूड। जब भी आप टेस्टी फूड को देखते हैं या उसकी सुगंध आपके मन में जाती है तो तुरंत आपके मुंह में से लार का सिक्रीशन होने लग जाता है। और ये पेवलोव का सिद्धांत भी है, पेवलोव ने इसको प्रूव भी किया है। तो ये जो है वो कुछ कारण हुए। अब मुंह के सूखने के कारण या जो सलाइवा है उसके ड्राई होने के, कम होने के जो कारण है, या जीरोस्टोमिया है, उसमें क्या है, हाई फीवर। बहुत हाई ग्रेड फीवर में ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिहाइड्रेशन के कारण से, सेम डायरिया होने पर जब डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो मुंह का सूखना या लार सिक्रीशन कम होना एक बहुत कॉमन सी बात होती है। साथ ही साथ क्रोनिक नेफ्राइटिस के केसेस में आप ध्यान से देखेंगे कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें किडनी की प्रॉब्लम्स हैं और क्रोनिक चली आ रही है, तो उनके यहाँ पूरा आपको सामने से देखने पे ही ड्राइनेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया का लेवल बढ़ने से ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्रोनिक नेफ्राइटिस में ऐसा होता है। और एट्रोपिन का काम क्या होता है कि हम इसको एनेस्थीसिया से पहले या देते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी के सिक्रीशंस जो है वो कम कर देता है। तो जितने भी सिक्रीशंस हैं, चाहे वो पेट के हों, चाहे वो सलाइवा के हों, उन सबको कम कर देता है। तो इसलिए एट्रोपिन जो है वो जीरोस्टोमिया मुंह को सुखाता है। साथ ही साथ मॉर्फिन या जो इसके ओपियम के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उन सभी में ड्राइनेस ऑफ माउथ या सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाया करता है। साथ ही साथ ओल्ड एज में जाने से भी जो सलाइवा है उसका सिक्रीशन कम होता है। और साथ ही साथ फियर और नर्वसनेस, बहुत सारी ऐसी फियरफुल कंडीशंस होती हैं जिनको देख के कहते हैं भाई इसको देख के मुंह सूख गया, है ना। तो ये फियर की कंडीशन और कुछ नर्वसनेस की कंडीशन में भी जीरोस्टोमिया या सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण हैं जो कि सलाइवा के सिक्रीशन के बढ़ने के और सलाइवा के सिक्रीशन के कम होने के। थैंक यू वेरी मच।